जजमेंट सर। जजमेंट सर। जय जी। संग्रह सर ना दूसरी धारिका। हाँ हाँ सुमन जी को कॉल तो किया था, उन्होंने उठाया नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, एक 2 मिनट है। अपने को करी क्या करें आज? जजमेंट सर। आप जो कहें सर। सर आज टोडरमल स्मारक से जो शाम की श्रृंखला थी ना, हाँ उसमें सर्वज्ञ जी भारिल्य का अपने एकत्व विभक्त वाली गाथा पे बहुत अच्छा प्रवचन था। मतलब सुनिए जरूर, बहुत सारे उन्होंने नए नए एग्जाम्पल भी दिए थे। अभी सुना वो था आपने ना महिला- सुमन? हाँ, नहीं सुना, नहीं सुनूंगी। अभी वो महिला मंडल का पीटीएसटी का ही पार्श्वनाथ चरित्र पर नाटक बड़ा सुंदर मंचन हो रहा था। अच्छा अच्छा। आपका फोन, वो नहीं, मैंने उसके बाद बंद कर दिया था। मैं थोड़ा स्तुपति लेट घर आई, बस उसके बाद लगाया तो शांति कुमार उनका आ रहा था, शांति भाई साहब हाँ, का आ रहा उसके पहले सर्वज्ञ भारिल जी, मतलब काफी पूरे परिवार में ही सबको बहुत ज्यादा धर्म का था। प्रभाव ना। इन्होंने बाहर से, इन्होंने 5 साल सर्वज्ञ भारल ने, उन्होंने 5 साल शास्त्री करने के बाद बाहर गए थे पढ़ने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब एकदम बहुत अच्छा था प्रवचन, अच्छा लगा मुझे। मतलब बहुत सरल उसमें। हाँ, समय सर बच्चों जी के पर भी। हिसाब से मैंने भी पहले सुना है उनका, सुनेंगे। आज क्या करना है सर? आप ध्यान करवाएंगे या नहीं आप मैंने, बताइए। हाँ नहीं मैंने क्या किया, आप उसको रिकॉर्ड किया आदमी उनको। अच्छा सर, हाँ रिकॉर्ड करके वो। अच्छा, साथ साथ आप भी करेंगे सर? सर हाँ वही वही करते हैं फिर। हाँ, बस उसमें यही है कि ये हो रहा था कि मैं करता हूँ तो मैं अपना फ्रीली करो नहीं करो जैसे भी हाँ मुझे सर, सही है ना। गाइडेड में तो थोड़ा आपको भी, हाँ हमें हमें पर सर हम एक दो बार करेंगे ना तो फिर अपने आप फ्लो आएगा। हाँ ठीक है, उस हिसाब से मैंने किया है, तो करीब 40 मिनट्स के करीब हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब कितना डिफिकल्ट होता है
अपने अनुभव को अपने तरीके से उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होता है। वो देख रहा था मैं। हाँ एनीवे ठीक है। तो बस एक एक वो है, फ्लो के लिए है। उसके बाद तो हाँ आपका अपना एक वो बनेगा, रिदम बनेगा ना, क्या हाँ सोचना है जी। कैसे सोचना है, तो उसको करके देखते हैं। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप इसका अपना 9:45 है ना टाइम, तो आज लाइट। आपके पास है, हो जाएगा आराम से 5-10 मिनट। तो लाइट आप देख लीजिए आराम से बैठ के हाँ उसमें, जिससे कि स्टेप। डिस्टर्ब ना हो। और बाय चांस कुछ आपको उस पर टेक्निकलिटी पे मत जाओ, क्योंकि बस आप एक फ्लो के लिए जाइए, बैठिए चुपचाप, और जो भाव चलते हैं चलने दीजिए। कोई बाहर चला गया चिंता मत करिए, नींद आ गई चिंता मत करिए। बस बैठे रहने का एक तरह से, और वो चिंतन करने का। और एंड के बाद आपको हो जाता है, आपको लगता है कि आपके भाव अच्छे हो रहे हैं, तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम वैसे ही क्लोज कर देंगे, उसके बाद कुछ बात ही नहीं करेंगे। अगर आपको हाँ जी। लगता है हाँ जी। तो आप कंटिन्यू करिएगा उसको बस। जी। एक मिनट। शुरू करें। जी हाँ सर। जी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम सिद्धात्मने नमः। नमो हरिहर। सुनाई दे रहा है पूरा? सिद्धाणं हाँ सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। लोग है। नमो वज्राय। वॉल्यूम बढ़ाना है। हाँ जी सर। बहुत। रिकॉर्डेड है ना थोड़ा। सो पंच नमो यारो अभी ठीक है। सौपनासनम सर थोड़ा सा और बढ़ सकता है क्या? आनंदम सवेसी हाँ परमं बस 80 हवै 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम मैक्सिमम लगा दिया। केवली अन्नतो धम्मो चत्तारि लोकोत्तमा सर एक मिनट में ईयरफोन लेके आती हूँ ना, तो उससे हाँ देखिए। क्लियर रहेगा। हाँ ये अभी तो मैक्सिमम पे कर दिया मैं, देख लीजिए, नहीं तो ईयरफोन लगाना हो तो। इसको थोड़ा कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि प्रिपेयर करके थोड़ा उस टाइप किया है, वरना तो अपना करो तो फ्लो में आप चुपचाप भी बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, टाइम वाइम का कुछ हम्म। नहीं होता है, तो उस हिसाब से एक बार ट्राई करिए। हम लोग आज दोपहर में भी बड़ा अच्छा था, 2 घंटे की क्लास थी बाल बोध की, मतलब। अच्छा। हाँ तो 2 घंटे डिस्कशन बढ़िया चला, आनंद रहा। अभी क्या है, समय सार पढ़ने के बाद बाल बोध पढ़ो ना, और आगे वो हम्म। इंटरेस्टेड समझ में भी आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा रहा। हाँ। ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना, उनको भी कुछ यूरेका मोमेंट्स होते हैं ना, आज वो हुआ अच्छा। कुछ, अच्छा लगा। हाँ ये करके। हम्म। ऋतु जी आ जाए तब लगा लेते हैं एक बार हाँ। से। हम्म।
आज मेरी तो पूरे दिन छुट्टी हो गई सर, पूरे दिन आउटिंग। नहीं, आपने तो बाहर कुछ काम था ना आपका? नहीं। नहीं नहीं, बाहर कुछ अब वो क्षमापना के बाद सब सामूहिक समाज का होता है ना, हाँ हाँ। क्षमापना दिवस और लंच होता है, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, हाँ तो हाँ। वो था। और उसके बाद फिर सब रिलेटिव्स जो यहाँ हैं सब दो दो जन रहते हैं, हाँ हाँ। तो मूवी मूवी का प्रोग्राम था। अच्छा तो पूरे दिन आज बहुत टाइम के बाद सब बाहर ही थे। अच्छा। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। बस आने में 8 साढ़े 8 हो गई थी घर पहुंचते पहुंचते। अच्छा, ओके। नहीं तो जयपुर में ऐसे कोई बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है मेरा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी निकल जाना कभी चाहिए। कभी हाँ। हाँ सर, ऐसे ही चालू कर दीजिए, वो मेरे ऑन ही नहीं हो रहे, मैं यूज नहीं करती हूँ ना। अच्छा। पास में रखती हूँ फोन को एकदम ना। नहीं, क्या वाईफाई ब्लूटूथ है क्या? हाँ वो ब्लूटूथ वाले हैं सर, वो पता नहीं, वो रिफ्रेश भी कर रही हूँ, वो सर्च ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वो सिंक नहीं हुआ अभी? कोई नहीं सर, मैं एकदम पास में रखती हूँ फोन को। ओके, ठीक, मैक्सिमम कर दिया मैंने तो। हम्म। ओम सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सिद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसाहुनं वसो पंचमयारो सव्वपावपणासनं मङ्गलानन्तं सर्वेषि परमं वै मङ्गलम्। चत्तारिमङ्गलम् अरहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं श्रीवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा श्रीवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि बुद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि श्रीवैपणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। मैं अपने ज्ञान को आनंद से भरी आत्मा अनुभव करने के लिए साथ करता हूँ। सबसे पहले अर्हंत के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अर्हंत वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जिनके चार कर्मों का नाश होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सिद्ध, अनंत ज्ञान के कारण वे सभी लोक लोक द्रव्यों को उनके गुण और पर्यायों के साथ विधिबद्ध विशेष गुण के साथ जानते हैं। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान द्वारा उन्हीं का सामान्य अवलोकन करना और अनंत वीर्य द्वारा ऐसी शक्ति को प्राप्त करें। अनंत से के गुण प्रकट होने से अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। सुख रूप में अनंत काल तक सुख भोगते रहेंगे। बाह्य में उनके 18 दोष समाप्त हो गए। उनका परम औदारिक शरीर हो गया। दिव्य ध्वनि चलेंगे। समोशरण की रचना हो रखी है, जिसमें मैं बैठा हूँ और उनको निहार रहा हूँ और उनकी दिव्य ध्वनि में आए हुए तत्वों के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ। और हम के कीर्तन करके महावीर भगवान को परम औदारिक शरीर का देखते हैं, विचारते, जहाँ जहाँ
इस परम औदारिक शरीर के उद्गल परमाणु परमाणु है, वहां पर भगवान की आत्मा की प्रदेश एक क्षेत्रागुआ रूप से विराजित है, जिसके कारण से प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में अनंत गुण, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, स्वप्रकाशित शक्ति के कारण वह अपने शरीर को और आत्मा को दोनों को जानता है। असंख्यात प्रदेश होते हुए भी एकाकार रूप से, अखंड रूप से केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूप, अनंत वीर और अनंत सुख रूप परिणमित हो रहे। आत्मा का सुख का वेदन कर रहे, ऐसा सुख जो अभी तक कभी पाया नहीं, और जो हर जीव के पाने का लक्ष्य होता है, अपने स्वरूप से, अपने में, अपने द्वारा अपना सुख प्रति समय वेदन करना, ऐसा वेदन जिसको भगवान भी नहीं बता सकते, वो अपना वेदन करना प्रति समय, ऐसा ही वेदन वो अनंत काल तक करता, अनंत काल। उनकी दिव्य ध्वनि जो तत्वों का स्वरूपन हो रहा है, इसको गंधर्व झेल रहे हैं, और इसी वाणी को आगे आचार्य परंपरा से बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वही दिव्य ध्वनि को आचार्य ने शास्त्रों में, आगम में गूंथा है, जो हमें आज भी उपलब्ध है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि तत्वों का, मेरे सुखी होने का उपाय उपलब्ध है। उनके स्वरूप को बाह्य से उनकी शांत सौम्य दृष्टि, नासा, वीत रात, न वो कुछ देते हैं न कुछ ग्रहण करते हैं, देखने मात्र से ही असीम शांति का अनुभव होता है। जो भगवान ने बताया है, इस वाणी में आया, उसी मार्ग पर गंधर्व आदि आचार्य चलते हुए वो चल रहे हैं। आचार्य, गुरु, सच्चे गुरु, तीन कसर के अभाव के शुद्धोपयोगी अपनी आत्मा का अनुभव करें, वैराग पंचाचार का पालन करें। बाह्य 28 मिनट वॉल्यूम नहीं आ रहा है सर, आवाज हाँ, नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत ही स्लो सुनाई दे रहा है एकदम। वो सर एक बंद मिनट हो। सिद्ध है हमारे लिए। आप सर की आवाज को बिल्कुल कान के करीब या तो ईयरफोन लगाकर सुनिएगा। अभी शुरू करेंगे सर। सर ने रिकॉर्डिंग की है, वो सुन रहे हैं हम लोग। नहीं, अभी तो नहीं आ रही है। हाँ, अभी नहीं आ रही है, करेंगे।
स्टार्ट करेंगे सर, फिर से रुक गई है। हम्म, हम्म, हाँ भाई। सर आपका ऑडियो है या वीडियो है, क्या है सर? ओके, जो ठीक ठीक है, शेयरिंग ठीक, हो। ओके 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 मैम, ठीक है, शायद गड़बड़ हुई है। हाँ, ओके। हाँ, आप एक दो मिनट सुन के मेरे को कंफर्म करना आप सभी। हाँ अब जी सर। ठीक करता हूँ सर मैं। फिर एक बार स्टार्ट से ही हाँ, लगा फिर से दीजिए। करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, सर ओम नमः बिल्कुल ठीक आ रही है सिद्धेभ्य, अभी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नमो करेक्ट करेक्ट सर। हरिहंताणं, स्टार्टिंग से कर। नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनं, मङ्गलानञ्चं सव्वेसि परमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं, सिद्धामङ्गलं, साहुमङ्गलं, केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्तलोगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा, साहुलोगुत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अपने ज्ञान आनंद से भरी आत्मा का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ। सबसे केवल पहले आवाज आ रही है ना? अरिहंत के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अरिहंत वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जिनके चार कर्मों का नाश होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। अनंत ज्ञान के कारण वे सभी लोक के, अलोक के द्रव्यों को उनके गुण और पर्यायों के साथ युगपत विशेषपने के साथ जान रहे हैं। अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान द्वारा उन्हीं का सामान्य अवलोकन कर रहे हैं और अनंत वीर्य द्वारा ऐसी शक्ति को प्राप्त करें हैं। अनंत सुख के गुण प्रकट होने से अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। सुख रूप में अनंत काल तक सुख भोगते रहेंगे। बाह्य में उनके 18 दोष समाप्त हो गए। उनका परम औदारिक शरीर हो गया है। दिव्य ध्वनि खिल रही है। समोशरण की रचना हो रखी है, जिसमें मैं बैठा हूँ और उनको निहार रहा हूँ और उनकी दिव्य ध्वनि में आए हुए तत्वों के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ। अरहंत के तीर्थंकर के महावीर भगवान के परम औदारिक शरीर का देखते हैं, विचारते हैं। जहाँ जहाँ इस परम औदारिक शरीर के पुद्गल परमाणु है, वहाँ पर भगवान की आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रागवा रूप से विराजित है, जिसके कारण से प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में अनंत गुण है। दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य गुण, स्वप्रकाशक शक्ति के कारण वो
अपने शरीर को और आत्मा को दोनों को जान रहे हैं। असंख्यात प्रदेश होते हुए भी एकाकार रूप से, अखंड रूप से, केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूप, अनंत वीर्य और अनंत सुख रूप परिणमित हो रहे। अपने आत्मा का सुख का वेदन कर रहे हैं, ऐसा सुख जो अभी तक कभी पाया नहीं था और जो हर जीव के पाने का लक्ष्य होता है। अपने स्वरूप से, अपने में, अपने द्वारा अपना सुख प्रति समय वेदन कर रहे हैं। ऐसा वेदन जिसको भगवान भी नहीं बता सकते, वो अपना वेदन कर रहे हैं प्रति समय। ऐसा ही वेदन वो अनंत काल तक कर रहे हैं, अनंत काल तक। उनकी दिव्य ध्वनि में जो तत्वों का प्ररूपण हो रहा है उसको गंधर्व झेल रहे हैं और उसी वाणी को आगे आचार्य परंपरा से बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वही दिव्य ध्वनि को आचार्यों ने शास्त्रों में, आगम में गूथा है, जो हमें आज भी उपलब्ध है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में तत्वों का, मेरे सुखी होने का उपाय उपलब्ध है। उनके स्वरूप को देखे बाह्य से, उनकी शांत सौम्य मुद्रा है, दृष्टि नासाग्र, वीतरागता, न वो कुछ देते हैं न कुछ ग्रहण करते हैं। देखने मात्र से ही असीम शांति का अनुभव होता है। जो भगवान ने बताया है, जिस वाणी में आया उसी मार्ग पर गंधर्व आदि आचार्य चलते हुए वो चल रहे हैं। आचार्य, गुरु, सच्चे गुरु तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग रूप अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। वैराग्य, पंचाचार का पालन कर रहे हैं। बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। निरतिचार, दया का लक्षण सूचक पिच्छी, कमंडल शुद्धि के लिए, शास्त्र ज्ञान के लिए रखे में। इसके अलावा उनके पास किसी तरह का कोई आरंभ परिग्रह नहीं है। पूरी तरह से निर्घंत मुनिराज है। अपनी आत्मा में रमन करते हुए वो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हुए, पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए, श्रेणी मांड कर वो भी अरंत दशा को, वीतरागता को प्राप्त करते हैं। वो चलते फिरते सिद्ध हैं, हमारे लिए, मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। जो आगम है, जिनवानी है, उसमें दिव्य ध्वनि का सार आया है। वो वीतरागता की पोषक है, द्वादशांगमयी है, स्यादमादमयी वाणी है, अनेकांतमयी, अनेक धर्म वाली वस्तु को स्यादवाद से समझाया गया है, बताया गया है। अरहंत भगवान अपने इस अवस्था में विहार करते हुए, निराहार रहकर निराहारी हुए हैं, विहार करते हुए दिव्य देशना दे रहे हैं। और जब आयु समाप्त होने वाली है, उसके एक अंतर्मूर्त पूर्व समुद्घात करके अगर जरूरत हो तो बाकी 3 अघातीय कर्मों की स्थिति बराबर करते हैं। वेदनीय, नाम और गोत्र
की स्थिति आयु कर्म के बराबर करते हैं, और जब आयु कर्म का नाश होता है सभी अघातीय कर्मों का भी नाश होता है। वो भगवान ज्ञानाकार रूप से अपने असंख्यात प्रदेशों में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार होकर एक समय में ऊर्ध्वगमन करते हुए लोक के अग्रभाग में जाकर विराजित हो जाते हैं, जहाँ पर अनादिकाल से जो सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्माएं होती हैं, सभी आत्माएं एक में अनेक बस जाती है, ऐसा वहाँ का, ऐसे आकाश का अवगान शक्ति के कारण है। सिद्ध भगवान अब अपने अनंत सुख अनंत काल तक प्रति समय भोगते रहेंगे, सुख अनुवेदन करते रहेंगे, और अब उस सुख का कभी नाश नहीं होगा, खंडन नहीं होगा। ऐसे सिद्ध भगवान की जय हो। आगम में, जिनवानी में जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, ऐसे लोक का, विश्व का, स्वरूप का विचार करते हैं। लोक जहाँ पर आकाश का मध्य है वहाँ पर लोकाकाश है। यहाँ पर आकाश के अलावा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य के साथ काल द्रव्य भी है। जहाँ पर ये पूरे 6 द्रव्य पाए जाते हैं, लोकाकाश है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य एक एक, और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। द्रव्य 6 प्रकार के हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। प्रत्येक गुण में एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय और गुण ध्रुव्य रहता है। प्रत्येक गुण में अनादि से ऐसा हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। यह जिनेंद्र कथित विश्व व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, लेकिन जिनेंद्र ने बनाई नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकता। अन्य को परिणमित कराने का भाव मिथ्यात्व है, बंध का कारण है, संसार का और दुख का कारण है। 6 द्रव्यों में 6 सामान्य गुण हैं। सभी द्रव्यों में ये 6 सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व, जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य की अपनी सत्ता अपने से है। वो अपना कोई न कोई प्रयोजनभूत कार्य करता रहता है, उसमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है, और वो आकाश का कोई न कोई क्षेत्र जरूर ग्रहण करते हैं। उसका कोई न कोई आकार होता है, और वो कोई न कोई ज्ञान का विशेष जरूर बनते हैं। और अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदल सकता। द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं हो सकता। द्रव्य के गुण बिखर नहीं जाते हैं इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने विशेष गुण भी है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहनत्व गुण और काल में परिणमन हेतुत्व गुण है। मैं जीव चैतन्य गुण विशेष असाधारण, हर जीव में यह गुण होता है, विशेष गुण है, जिस कारण से हर जीव विलक्षण है। संसार असार है, संयोगों और भोगों की क्षण भंगुरता है। अहम शुद्ध स्वरूपोहम, अहम शुद्ध स्वरूपोहम, अहम शुद्ध स्वरूपोहम, अहम सिद्ध स्वरूपोहम, अहम ज्ञान स्वरूपोहम,
हम सुख का स्वरूप हुआ, सिद्ध भगवान, हर सिद्ध भगवान, हर जीव जो मोक्ष हुआ है, मुक्त हुआ है, मोक्ष गया है, उसने अपने शुद्धात्म तत्व को जाना, माना और रमन किया, जिससे वो परमात्मा बने। मैं भी अपने ज्ञान गुण के ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि करके वो सुख मेरे में से प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरा सुख किसी और द्रव्य में नहीं है। इसलिए मैं जीव तत्व हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन आदि प्रसिद्ध गुणों का धारी हूँ। अनादि निधन आत्म तत्व वो मैं हूँ, मैं हूँ। असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। मुझे छोड़कर जितने भी बाकी जीव द्रव्य हैं और पांचों द्रव्य मेरे लिए अजीव तत्व हैं, क्योंकि उनमें मेरा सुख और ज्ञान नहीं है। ये जीव और अजीव तत्व मेरे लिए जानने लायक है। क्योंकि मैं जीव तत्व जानता हूँ। मेरे ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि करने से, आश्रय करने से ही मेरे में पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी। और अजीव तत्व को भी जानना जरूरी है। वो पर है मेरे लिए, पर को छोड़ने के लिए मेरे लिए जानने लायक है। जब मैं अजीव तत्व को अपना मानता हूँ, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि लगाता हूँ, मुझे नए कर्मों का आना होता है और आकर मेरे साथ एक क्षेत्रवाही संबंध होता है। आश्रव और बंध ये तत्व हैं, मेरे लिए हे है, छोड़ने लायक है। क्यों? ये दुखदाई है, संसार को देने वाले हैं, संसार दुखदाई है, इसलिए ये छोड़ने लायक है, जानकर छोड़ने लायक है। कैसे छूटेंगे? जब मैं अपनी दृष्टि इनसे हटाकर अपने ज्ञायक स्वभाव पर, त्रिकाली अखंड चैतन्य स्वभाव की ओर देखता हूँ और ऐसा मानता हूँ, उसमें रमण करता हूँ, पंचलब्धि पूर्वक, तो नए कर्मों का आना रुकता है। क्षापशमिक विशुद्धि देशना प्रायोग्य लब्धि पूर्वक करण लब्धि के समाप्त होने पर अंतिम समय में पहली बार औपशमिक सम्यक्त होता है, तो मुझे अपने आत्मा की श्रद्धा होती है। ये मैं हूँ, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव का श्रद्धा होती है। वही श्रद्धा सम्यक्त है और उसमें स्थिरता होने से पूर्व में बंधे हुए संस्कार रूप पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का भी नाश होती है, निर्जरा होती है। संवर और निर्जरा उपादेय है, प्रकट करने लायक है, पर्याय में शुद्धता प्रकट करने लायक है। और जब इसमें स्थिरता बढ़ती है तो कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होकर अपने सारे गुण पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। वही मोक्ष दशा है। वह परम उपादेय है, ध्यान का ध्येय है, लक्ष्य है, प्राप्त करने लायक है। पर के स्वरूप का बारे में सोचते हैं। पर धन दौलत, गाड़ी बंगला, बीवी बच्चे, मित्र शत्रु, धन धान्य, नौकर चाकर, दास दासी,
पशु पक्षी, गांव, शहर, देश, संसार, लोक, ये तो प्रत्यक्ष रूप से पर ही है। इनका अस्तित्व तो मुझसे भिन्न है, पर ही नजर आते हैं और पर ही हैं। शरीर के साथ आत्मा का, मेरी आत्मा का, मेरा एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी द्रव्य रूप से शरीर भिन्न है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म मुझसे भिन्न है। शरीर और कर्मों का द्रव्य, जड़ द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। शरीर का कर्ता आहार वर्गना पुद्गल है। भाषा, वचन का कर्ता भाषा वर्गना, वो भी पुद्गल है, जड़ है। मन, द्रव्य मन, वो भी मनोवर्गनाओं से बना है, पुद्गल वर्गनाओं से बना है। कर्म के पुद्गल परमाणु, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के जड़ है। कारमान वर्गना उनका कारण है। और इस शरीर को चलाने के लिए जो कांति देता है, चलाता है, वो भी तेजस वर्गना, पुद्गल वर्गना है। ये 5 वर्गना है, आहार, भाषा, मनो, कारमान और तेजस वर्गना है। ये पुद्गल है, मुझसे भिन्न द्रव्य है, जड़ द्रव्य। मैं चेतन द्रव्य हूँ, चेतन तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मेरे एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। उनमें से कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, जीवत्व शक्ति के कारण मैं चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता हूँ। मैं त्रिकाल जीता हूँ, अपने अस्तित्व को कायम रखता हूँ। मरण भय नहीं होता इससे। मैं कभी जड़ नहीं होऊंगा, सदा चेतन ही रहूँगा चित्त शक्ति के कारण। दृष्टि शक्ति के कारण दर्शनोपयोग रूप होता हूँ मैं। ज्ञान शक्ति के कारण साकार ज्ञानोपयोग रूप होता हूँ। दृष्टि शक्ति में अनाकार रूप, ज्ञान शक्ति में साकार रूप उपयोग होता है। और सुख शक्ति के कारण आकुलता रहित मेरा सुख स्वरूप प्रकट होता है। वीर शक्ति के कारण मुझ में स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य होती है। प्रभुत्व शक्ति, जिससे मेरी आत्मा का प्रताप किसी से खंडित नहीं होता। विभुत्व शक्ति के कारण मैं सर्व भाव में व्यापक एक भाव रूप रहता हूँ। सर्वदर्शित्व शक्ति के कारण मैं समस्त विश्व के सामान्य भाव का दर्शन करता हूँ। वह केवल दर्शन रूप शक्ति अनंत अरिहंत को प्रकट होती है, अनंत दशा में प्रकट होती है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण समस्त विश्व के विशेष भाव का ज्ञान होता है, ऐसी सर्वज्ञ शक्ति मुझ में है, सत्ता रूप में है। सच्चत्व शक्ति, जिसके कारण मैं अमूर्तिक प्रदेशों में समस्त लोकालोक के आकार प्रतिबिंबित होते हैं। मुझ आत्मा में, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में लोकालोक के आकार प्रतिबिंबित होते हैं। और प्रकाशत्व शक्ति के कारण स्वयं प्रकाशमान निर्मल स्वसंवेदन का अनुभव करता हूँ। मुझे प्रकाशमान होने के लिए किसी और अन्य बाह्य चीज की जरूरत नहीं हो। मुझ में असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण क्षेत्र काल संबंधी समस्त विस्तार आदि मर्यादा से रहित सदा चिद विलास रूप रहता हूँ। मेरे सभी गुणों का पूर्ण विकास होता है। अकार्य कारणत्व शक्ति, जिसके कारण मैं अन्य द्रव्य का कार्य या कारण नहीं होता हूँ, सदा अपने एक द्रव्य पने की मर्यादा में ही रहता हूँ और किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। और कोई अन्य द्रव्य मेरा कार्य नहीं कर सकता है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, जिसके कारण आत्मा पर निमित्तिक ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने तथा स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों द्वारा ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणमित होता है।
स्वयं को जानता है, पर को जानता है, स्वयं स्वयं को ज्ञेय बनाता है, स्वयं पर आत्माओं का ज्ञेय बनता है। इस शक्ति के कारण त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण आत्मा का स्वरूप न्यून अधिकता रहित नियत रहता है, उसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। न कुछ मुझ में अधिक है जिसका कि मैं त्याग कर सकूं, न कुछ मुझ में कमी है जिससे बाहर से कुछ भी ग्रहण कर सकूं। और यह शक्ति सभी 6 द्रव्यों में है, सभी सामान्य गुणों की श्रेणी, सभी द्रव्यों के लिए सामान्य गुण की श्रेणी में आता है। और गुरु लघुत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, जिसके कारण मैं आत्मा क्रम भावी पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व्यय रूप होता हूँ और अक्रम भावी गुणों की अपेक्षा ध्रुव रहता हूँ। परिणाम शक्ति के कारण ध्रुव रहकर परिणमित होता रहता हूँ। अमूर्तत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा कर्म बंध के अभाव से प्रकट सहज तथा स्पर्श रस गंध वर्ण रहित आत्म प्रदेश धारण करता हूँ। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रहित हूँ। अकर्तृत्व शक्ति मुझ में है, जिस कारण से मैं आत्मा ज्ञान भाव के अतिरिक्त समस्त कर्मकृत रागादि विकार परिणामों का कारण या कर्ता नहीं होता, मात्र ज्ञान भाव को करता हूँ, विकारी भावों का कर्ता नहीं हूँ। अभोक्तत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा ज्ञान भाव के अतिरिक्त समस्त कर्मकृत रागादि विकार परिणामों को भोगता नहीं हूँ, अनुभव नहीं करता हूँ, मात्र ज्ञान भाव को भोगता हूँ। विकारी भावों का भोगता कौन? विकारी आत्मा। निष्क्रियत्व शक्ति के कारण मेरे आत्मा के प्रदेश सकल कर्मों के अभाव में कंपित नहीं होते। आत्मा के प्रदेश मन वचन काय के निमित्त से कंपन होता है। नियत प्रदेशत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण मैं आत्मा संसार अवस्था में संकोच विस्तार सहित तथा मोक्ष अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिणाम में अवस्थित रहता हूँ, फिर भी आत्मा के असंख्य प्रदेश लोकाकाश के बराबर नियत रहते हैं, उसमें कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। स्वधर्म व्याकत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण मैं आत्मा सर्व शरीरों में एक रूपात्मक ही रहता हूँ, अपने ज्ञान दर्शन आदि धर्मों में भी व्यापक रहता हूँ। मैंने अनंत शरीर धारण किए, परंतु किसी भी समय किसी शरीर के रूप नहीं हुआ। साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, इसके कारण मैं समान अन्य द्रव्यों के समान असमान और समान असमान ऐसे 3 प्रकार के भावों को धारण करता हूँ। साधारण शक्ति के कारण साधारण धर्म, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व आदि गुणों को असाधारण के कारण मुझ में ज्ञान दर्शन सुख आदि असाधारण गुण है। साधारण असाधारण जैसे अमूर्त तत्व धर्म पुद्गल में नहीं है, परंतु अन्य 5 द्रव्यों में है। अनंत धर्मत्व शक्ति, मैं आत्मा अलग अलग लक्षण वाले अनंत स्वभावों से उत्पन्न एक भाव धारण करता हूँ। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, आत्मा तत्स्वरूप और अतत्स्वरूप ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्मों को एक साथ धारण करता हूँ। तत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा सदा अपने स्वरूप परिणाम करता हूँ। अतत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा कभी पर रूप परिणमन नहीं करता। एकत्व शक्ति के कारण मैं अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता हूँ। अनेकत्व शक्ति के कारण मैं आत्मा एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में होता हूँ। एक द्रव्य रूप रहकर अनेक पर्याय में होता रहता हूँ। भाव शक्ति, जिसके कारण से मेरी वर्तमान अवस्था रहती है। अभाव शक्ति के कारण मुझ आत्मा में वर्तमान अवस्था के अलावा अन्य अवस्थाएं नहीं रहती हैं। भाव अभाव शक्ति के कारण मुझ आत्मा में विद्यमान पर्याय का व्यय होता है और अभाव भाव शक्ति के कारण अविद्यमान पर्याय का उत्पाद होता है। भाव भाव शक्ति के कारण विद्यमान पर्याय ही विद्यमान रहती है
अभाव भाव शक्ति के कारण मुझ आत्मा में अविद्यमान पर्याय अविद्यमान ही रहती है। भाव शक्ति, ये भाव शक्ति ऊपर वाली भाव शक्ति से अलग है, जिसके कारण आत्मा में मुझ में कारकों के अनुसार क्रिया नहीं होती, मात्र परिणमन होता है। क्रिया शक्ति, जिस कारण से आत्मा में कारकों के अनुसार परिणमन होता है, जो भाव होता है, उसे क्रिया शक्ति कहते हैं। मैं आत्मा प्राप्त होने योग्य तथा सिद्ध रूप भाव को प्राप्त होता हूँ, ऐसी कर्म शक्ति मुझ में है। मैं कर्त शक्ति से पूर्ण हूँ, जिसके कारण मेरे में होने योग्य तथा सिद्ध रूप भाव को उत्पन्न करता हूँ। करण शक्ति, जिसके कारण पर्याय के होने में उत्कृष्टम साधन होता है, ऐसी शक्ति। संप्रदान शक्ति, मैं आत्मा अपने श्रद्धा सुख जो उत्पन्न हुआ वो अपने को ही देता हूँ। अपादान शक्ति, इस शक्ति के कारण मैं उत्पाद व्यय स्वरूप पर्याय के नष्ट होने पर भी स्वयं ध्रुव रूप बना रहता हूँ। अधिकरण शक्ति के कारण मुझ में होने वाले भाव का आधार मैं बनता हूँ। संबंध शक्ति, इसके कारण मैं स्वभाव से ही अपने भाव का स्वामी हूँ। ऐसी शक्तियों का, अनंत शक्तियों का भंडार गोदाम मैं हूँ। अहम सिद्ध स्वरूपो हम शुद्ध स्वरूपो हम ज्ञान स्वरूपो हम सुख स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम ज्ञायक स्वभाव स्वरूपो हम। मैं सभी पर पदार्थ के भावों, गुणों, पर्यायों, विकारी भावों, मेरे में होने वाले शुभ अशुभ भावों, मेरी ही शुद्ध पर्यायों से भिन्न एक ज्ञायक स्वभावी त्रिकाली अखंड आत्मा हूँ। त्रिकाली अखंड ज्ञायक स्वभावी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा मैं हूँ। मैं इस समय भी हूँ, अपने शरीर के प्रमाण हूँ। जहाँ जहाँ मेरा शरीर है वहाँ वहाँ एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से मैं आत्मा, मेरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। अपना ध्यान मैं अपने अंगूठे पे, पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पे पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली पर ले जाता हूँ। सबको, पूरे शरीर को मैं धीरे धीरे फील करूँगा अपने ज्ञान से। दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पूरा पंजा फील करें। शिन बोन, पिंडली, घुटना, पूरा पैर, दाहिना पैर पूरा फील करें। जहाँ जहाँ पर शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, जड़ परमाणु हैं, वहीं पर एक क्षेत्रावगाही संबंध के कारण मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेश है। वो चेतन है, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। बायां पैर, पंजा, उंगलियां, पूरा पैर नीचे से ऊपर तक महसूस करें, फील करें धीरे धीरे। जहाँ जहाँ पर शरीर है उसको वेदन करने वाला, उसको प्रकाश, उसको ज्ञान में लेने वाला मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा है। पैरों से ऊपर पेट, छाती, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे, सभी को धीरे धीरे फील करें। दाहिने हाथ का कंधा, कोहनी, बाजू, कलाई, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा दाहिना हाथ फील करें। बाएं हाथ का कंधा, बाजू, कोहनी, कलाई, पंजा, अंगूठा, उंगली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दोनों हाथ महसूस करें, फील करें। अपना ध्यान गले पे लाएं, गर्दन फील करें। चेहरा, चिन, होंठ, दांत, जीभ,
गला महसूस करें, बायां गाल, दाहिना गाल, नाक से आती जाती हुई सांसें, बाईं आँख, दाहिनी आँख, माथा, कनपट्टी, बायां कान, दाहिना कान, तालू, पूरे शरीर को पूरा एक बार महसूस करें। जहाँ जहाँ पर शरीर है, शरीर के जड़ परमाणु है, वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। स्वप्रकाशक शक्ति के कारण, ज्ञान के कारण मैं शरीर को भी जान रहा हूँ, और शरीर को जानते हुए मैं अपने आप को भी जान रहा हूँ, क्योंकि जो शरीर को जान रहा है वो मैं हूँ। शरीर को जानने वाला मैं हूँ। असंख्यात प्रदेशी, प्रत्येक प्रदेश पे अनंत गुण। असंख्यात प्रदेश होते हुए भी, प्रत्येक प्रदेश पे अनंत गुण होते हुए भी मैं अखंड रूप से, एकाकार रूप से अपने को अपने द्वारा अपने में अनुभव कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, जो जान रहा हूँ वही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ। जानने वाला ज्ञायक स्वभावी आत्मा मैं हूँ। एक अखंड चैतन्य आत्मा मैं हूँ। अपने को शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप अपने ज्ञान में ले, अपने को चैतन्य स्वरूप माने, ऐसा ही अपने ज्ञान में ले। इसी भाव में रहे, जब तक हो इसी भाव में रहे।
सिद्ध स्वरूप आत्मा का चिंतन। सर बहुत सुंदर, पूरी अलौकिक यात्रा। हम्म। हम्म। 35 मिनट प्लस का था। हम्म। सर बहुत मेहनत की आपने, और बहुत सारी सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है, जो चिंतन करने लायक है, उसको इंक्लूड किया। हम्म। नींद आई या ध्यान रहा पूरा? नहीं नहीं, पूरा ध्यान रहा। रहा सर, बीच में थोड़ा थोड़ा तो सर होता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। पर सर मतलब जो लास्ट लास्ट में ना, उसके बाद तो मतलब ध्यान भटक भी रहा था, पर सर आंख खोलने का मन नहीं कर, मतलब आंखें हम्म। खोले हम, मतलब वही मैंने कह रहा था, अगर भाव होता है तो आंखें मत खोलिए, आप उसी भाव में रहिएगा, अच्छा लगता है। तो उस भाव में जाने के बाद में लगता है कंटिन्यू उसी में रहें बस। बस वो कोई ना कोई भाव अगला आ ही जाता है तो आंखें खुल जाती है, लेकिन तो सर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। हम्म। तो थोड़ा सा गाइडेड ये आपका वाला करेंगे ना सर, फिर मतलब अपने भाव आते रहेंगे, क्योंकि स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो फिर सर हो जाएगा ऐसा। इसमें जैसे शाम को भी बैठे तो 1 घंटा आराम से बैठ जाते हैं इसमें। हाँ कुछ अपने आप करोगे ना तो आपके वो कुछ बीच में साइलेंट आपको एक्चुअली क्या, जबान वो अंदर चलता है ना अपने, तो जबान भी नहीं चलती, सिर्फ अपने भाव चलते हैं। उस भाव में जैसा बह रहे हैं, जैसा भाव, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, बस चलते रहते हैं, बहते रहता है। बह भाव आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बस बैठे रहे, आनंद ले रहे हैं बस। और इतना खो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ बैठे हैं, लेकिन इतना ज्ञान रहेगा कि मैं हूँ। सर इस पे मतलब ये इस पे भेज दोगे ना आत्मचिंतन अपने क्लास पे? ये क्लास पे क्यों भेजे? किसी ने मांगा नहीं, किसी ने करना नहीं, क्यों दे उसको? जिसको तो फिर जिज्ञासा हम हो तो करेगा तो उसको आनंद भी अपन आएगा। अष्टमी चतुर्दशी को अपने लगा के कर तो ले। नहीं हाँ सर, अब चलो। वही अपन जो 3 बजे करते हैं ना सर, हम्म। मतलब अभी जब तक या सुमन तो जी की फिर भी हाँ, क्लास नहीं है तो 3 बजे अटेंड कर सकते हैं ना सर, 2-3 दिन अभी कंटिन्यू करते हैं यही बात। ठीक है। तो और कर पता सकते नहीं हैं सर, लगा। मतलब क्या था, जैसे आपकी आवाज भी बहुत फैमिलियर है ना, हम्म। तो मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ सब चीजें। ओके। मतलब पूरा पूरा सर, मतलब जो जो भी बोल रहे थे, 47 शक्तियां भी ऐसे, मतलब सुनिए, नाम तो पता ही है, तो मतलब सर पूरा कनेक्शन हो रहा था। सर आप 14 तो करा दीजिए ना, 14 के दिन तो जरूर करा लो। रात में कराओ, भले अपना स्वाध्याय एक दिन ना हो, कोई बात नहीं। नहीं, ये तो अभी दिक्कत नहीं है, तो लगा नहीं हुआ। शुरू में गड़बड़ी हो गई थी, वॉल्यूम, मतलब साउंड शेयर नहीं हुआ था, वो मैंने अलग हाँ थे ना वो चीज। रिकॉर्डेड, मैं सोचा वो चल रहा होगा, तो ये उस तरह नहीं, इसका भी साउंड शेयर करने से तब क्लियर। सर ये मुझे पर्सनल पे भेजिए आप। ठीक है, वो चाहिए तो भेजने में दिक्कत नहीं है। दूसरा नहीं पॉइंट, मुझे चाहिए सर, मतलब इसलिए ना, जैसे रात में भी यदि नींद नहीं आती शुरू में, तो अभी मेरे को आपको भी सर आप गाइडेड भेज ही देना मेरे चाहिए। को। हाँ मेरे को भी भेजना, मैं तो सुनूंगी रात में। हाँ नहीं, भेज दूंगा सुमन जी को हाँ भी। जो पर्सनली जिज्ञासा हो ना, तब देने हम्म। में उसका वो है, जिसको नहीं सर, जिज्ञासा आज तो हो। हमें सारा दिन वेट था ना कि रात में हम यही करेंगे, मतलब आज तो पूरे इसी के लिए, मतलब सुमन जी को कल की रात में कल यही करेंगे, क्योंकि सर 1-2 बार प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा, फिर आएंगे सर भाव, क्योंकि मतलब ज्ञान में तो सर है ना ये सब चीजें। वो जब ज्ञान में उसका भाव है, तो वर्ड से अपने आप वो भाव में आपको भाव आएगा ना, तो आपके
अंदर में सूक्ष्मता आएगी, उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा हर 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 शब्द का। इसलिए या तो इसको मैं वो ट्रांसक्रिप्ट करके ना उसको एक प्रिंट आउट लेके पढ़ के जो जो चीजों का खासकर आत्मा की शक्तियों का वो है वो थोड़ा देख के उसमें थोड़ा सा भाव भाषण हो जाए ना, क्या क्या है शक्तियों का। कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको अपनी भाषा में क्या है समझ ले। हाँ, अपनी तो भाषा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी सत्ता, मैं त्रिकाल हूँ मतलब मैं जीवत्व शक्ति, मैं चैतन्य हूँ, जानने देखना मतलब वो शक्तियां मुझ में हैं। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी फीलिंग मतलब अपनी होगी, वो अपनी तरीके से बहते रहे ना तो अपने में ही रहेंगे फिर। बट ये है कि यस, बाहर से स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपनी ओर आना। और अपनी ओर आते हैं तो अपना जितना भी वैभव है पूरा, जितना बार अपना बार बार बोलो, बार बार उसके पास रहो। और अब जो अपने भाव से निकल रहे हैं, अब निकलते वक्त आप 12 भाव ना पढ़ लो या कुछ ऐसी जो तत्व वाली बातें हैं ना उनको अपने आप ही अंदर गुनगुनाओ। मतलब उस भाव से बाहर एकदम आंखें खोलने से पहले अंदर ही अपना ना 12 भावना का चिंतन करो। भाव समझ में आना चाहिए, शब्दों पे ऑर्डर पे कुछ नहीं, अपने आप में रहने के लिए भाव रूप करिएगा। तो ये 35-40 मिनट तो हो गए थे आज आपके। सर हमेशा 12 भावना अमित गति वाली हम लोग रात में सुनते रहती हूँ मैं, इससे तो ये भी सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, तो आप तो भेज देना हमको। हाँ नहीं नहीं भेज दूंगा, मैं कह रहा हूँ जब क्लोज करते हैं तो हाँ, आपका अगर उसके भाव नहीं बाद हो रहा है खुलने का, आप अपने आप चिंतन जो 12 भावना को भाव है ना उसको अपना हाँ करिएगा, पूरा 1 घंटा आपको निकल सकता है। हाँ, तो वो अभी तो आपको निकल लगता जाता होगा है, कि 1 घंटा आराम से निकल सकता है। हाँ, निकल जाता सिर है रात कोई में। बहुत अच्छे से हुआ है मुझे। सिर आज तो मतलब फिजिकली मैं तो जमीन में कभी नहीं बैठती, आज तो मैं जमीन में बैठ के किया है, चौकड़ी मार के, मतलब पतले कारपेट पे ही बैठी हुई हूँ। यस यस। मैं कहा और सब बढ़िया। जगह तो डिस्टरबेंस होता है नहीं, रूम्स में ना, शब्द तो तो एक सर भी मिस मतलब नहीं हुआ। हाँ शब्द तो एक भी मिस नहीं हुआ। हाँ हाँ नहीं हाँ हुआ बट सर, ना ही मतलब चेयर पे आगे झपकी पीछे आई ना, थोड़ा सा कुछ अलग नहीं हुआ लगता सर, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हाँ, बढ़िया है फिर। बल्कि फिर दोपहर वाले में मैं तो अक्सर सो जाती हूँ, दोपहर वाले में तो। जबकि ये टाइम भी सोने का ही एक्चुअली, नींद आ हाँ जाती नहीं, पर सर बिल्कुल भी नहीं। 11 बजे के जबकि बाद होता है सोने का टाइम, 10 बजे तो नहीं आती नींद। 11 बजे के बाद, नहीं दस सर, ये बजे रहेगा ना तो जैसे मॉर्निंग टाइम में नींद खुल जाती है, है। हाँ यस, हम वहीं पर कर सकते मतलब मॉर्निंग टाइम थोड़ा बहुत शुरू बेस्ट में होगा। सर। हाँ, सुनने का रहेगा शुरू में, बाद में तो सर अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर यस जो जो भाव आते रहेंगे, अब इन आगे भी जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ वो यस सब रिकॉल होती रहेगी बातें ना। हाँ। और इसको जब भी, हाँ सुमन जी आप क्या कह रहे थे? हाँ नहीं, मैंने कहा शब्द तो एक भी मिस नहीं हुआ। हाँ बट एक तो सबसे बड़ी बात कि आपकी आवाज से बहुत फेमिलियर है, हाँ तो वही। कोई भी आवाज को समझने, कोई भी शब्द को समझने में दिक्कत नहीं हुई। हम्म, जो आप कह रहे हैं पूरी बात बिल्कुल अंदर तक गई, और कहाँ से फ्लो चल के कहाँ 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 तक पहुंचा, ये बराबर ध्यान आ रहा था, हम्म। बराबर एकदम। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो और जानते सिर्फ हैं बाहर पूरा से अंदर। विजन था साथ में, हाँ यस। मतलब जब अरहंत परमेष्ठी की बात हुई, समूह शरण की बात हुई, तो सिर्फ वो मतलब पूरा विजन में था, वो सब चीज पिक्चर चल रही थी पीछे। क्रम और से मतलब हुआ ना मैं वो सब। इसीलिए बोली, जैसे सर आपकी आवाज फैमिलियर है तो मतलब हमको, हाँ जो भी आपने जैसे, नहीं तो हम किसी और का सुनते सर बहुत ध्यान से एकदम सुनना पड़ता है कि ये क्या शब्द बोल रहे हैं। पर हम्म। अभी तो सर आपका तो मतलब अब इतनी आदत है, तो मतलब सर मतलब वो बहुत इजी पड़ा, मतलब मैं तो सर ये आपका वाला ही करना चाहूंगी जब भी इसको मतलब और आप, थोड़ा मुझे सा। तो सर प्रमाद भी नहीं आया, नींद भी नहीं आई, कुछ नहीं आया, नहीं तो मैं तो सर करती हूँ ना हमेशा ही कि मैं तो हमेशा सो जाती हूँ, हम्म, 3 बजे सर, वाले में हो या मेरा सुबह वाले सजेशन भी में। था, हाँ एक सजेशन था मेरा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ इसमें इसमें बहुत सारी चीज इंक्लूड हुई, हाँ तो मैं उसको पार्ट पार्ट पे फील करना चाहती हूँ। अच्छा। जैसे भगवान का स्वरूप से आपने शुरू किया, हाँ उस भगवान के स्वरूप को मैं अपना स्वरूप उसमें देखूं। हाँ उसके बीच में पॉज, पॉज भी चाहिए उसको समझने के लिए, हाँ हाँ यस। और उस स्वरूप की और डेप्थ, और सिर्फ वही चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा मुझे लगा कि बहुत सारी चीज एक साथ हो गई है,
स्विच हाँ ओवर हो जाता है ना, एक चीज को हाँ फील करते करते हम दूसरी चीज पर पहुंच गए। लेकिन हाँ आपके साथ पढ़ते पढ़ते हमें हैबिट है, तो मिस कुछ नहीं किया। हाँ लेकिन ग्राउंड फ्लोर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे भगवान के स्वरूप को देखकर, उनके गुणों को देखकर मैं फील करूं कि मुझ में है ऐसे गुण, और मैं हम्म वैसा बन सकती हूँ। हम्म, मतलब उसी चीज को मैं फील करूं, बस एक पॉज के साथ, और मेरा ध्यान वही रहे। और बिल्कुल। उसके बाद शक्तियों वाली बात है, वो सिर्फ 47 शक्तियों को पॉज दे के मैं सुनूं कि मेरे में है ये। हम्म मुझे लगा बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, मतलब हम्म बहुत थोड़ा जैसे होता है ना, एक बर्डन हो जाता है। हम्म मतलब मेरा मन है कि मैं भगवान के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में रहूं, और बस वही खत्म हो जाए, वही चलता रहे, उसी का स्वरूप और मेरा स्वरूप मुझे भान होता रहे। वो थोड़ा तो मुझे थोड़ा वो जैसे, चीज फील हो रही थी नहीं ठीक है जैसे वो 10-10 मिनट के पार्ट में भी तो कर सकते, उसमें कि तो मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान नहीं फील करूं इस चीज को, उसके पहले दूसरी चीज आ गई। एक्चुअली ये आराम चीज आप जो बोल रहे हैं ये हमको 1 महीने ऐसे फील कराया गया था। एक हम्म दिन में एक ही वीतरागता के ऊपर आपको फील करना है, सुख गुण के ऊपर उनके फील करना है भगवान के, वो तो हम्म काफी है। तो बट वो पूरी मिला के, इसलिए ये तो एक टोटलिटी की बनाई है जिससे हाँ अपने पे हाँ ध्यान आना, उस पर्पज से बनाई है। यस, बीच में अब क्या आपको अगर हाँ आपको करना है तो जैसे आपके पास है तो आप पॉज करके उसमें आप जितनी देर हम्म चाहे रुक सकते हो, वो भी कर सकते, आपके पास भेज दूंगा तो आप अपना हम्म पॉज करके उसी में रहिएगा, वो भी चल हो सकता है। हम्म सर थोड़ा सा, मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने जो स्वरूप बताया, मैं एक बार जैसे और पढ़ूंगी मोक्षमार्ग प्रकर्षक में, तो और अच्छे से विजन क्लियर होगा। हाँ यस, वो कि वहां सुमन जी को पढ़ूंगी एक पता बार, होगा, क्योंकि सुमन अभी जी को हमने थोड़ा पहले आइडिया है। पढ़ा है अपन ने जैसे ना काफी, हाँ तो मतलब कुछ कुछ चीजें छूट भी गई हैं। समोशरण का भी जैसे आपने बताया है, थोड़ा सा हम पिक्चराइजेशन में देखें हम्म और एकदम क्लियर होगा। मतलब कि गंध कुटी ये वो सब, हम वहां बैठे हैं 12वें कोटे में, मतलब ऊपर 12वें उस पे। तो सर थोड़ा सा मतलब साथ में एक बार 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो फिर हाँ विजन और ज्यादा क्लियर है। हाँ वो इसमें वो होता है ना, जब अपना भाव होता है, जब आप करने बैठोगे ना हाँ तो सर। आपका फ्लो जहां जाना चाहे वो फ्लो करेगा। तो और इसमें क्या है, आइटम्स बहुत सारे हैं, किसी पे भी आप अटक जाओ चलता रहेगा, नहीं अटके तो आगे किसी न किसी पे आपका भाव रुक जाएगा, आप वहां पे लीन होके रह सकते हो। ये तो एक्चुअली गाइडेड टाइप हो गया ना। हाँ आपको सर। अभी क्या आइडिया लग गया, आप अपने उस पे हाँ जी। जहां जाए फ्लो में, आप जहां चाहे जा सकते हैं, जितना रुकना है रुक सकते हो उसमें। तो इसमें सर ये है ना, 47 शक्तियों में से हम 1 या 2 शक्ति के भी भाव में गए तो हम्म, उसमें भी सर निकल सकता है टाइम अच्छे हाँ से, यस मतलब अपन वो उसी में रहें। कोई भी गाथा का जैसे, अपने क्या अखंड आत्मा है, कोई भी गाथा का भाव मन में आया, तो जो हमने अभी पढ़ा है जितना भी, उसमें जहां जहां भी सर जैसे जैसे भी आएगा भाव में चलता रहेगा। करेक्ट और करेक्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर, हाँ मतलब नहीं तो कोई आप भी। बस एक आइडिया लग गया ना, अब हम्म, आप अपना फ्लो बना सकते हो, आपको कैसे उसमें जाना है, किस तरह से क्योंकि अब इतना होने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद, आप कहीं पर भी 5 मिनट में भी आप अपने अंदर जा सकते हो, हाँ उतना लेकिन अवलंबन बार बार नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात है सर कि समझ में आया, अभी तक पढ़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अब समझ में आया कि मैं उसको अपने शब्दों से सोचकर ध्यान में लेके जा सकती हूँ। हाँ यस। हाँ, ये बात समझ में आई। पूरा आपसे इतनी देर, आधा घंटा, 30-40 मिनट्स जो चिंतन चलता रहा ना, उससे हाँ बराबर समझ में आया कि हाँ, मेरा मतलब मुझे कहाँ कहाँ जाना है अपने शब्दों और विचारों से, मेरा ध्यान उपयोग कहाँ कहाँ चलना चाहिए, यस। वो चीज क्लियर हुई। हम्म, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये तो मेरे को बनाना पड़ा ना, मेरा फ्लो, हाँ मैं हाँ, बैठता नहीं हूँ नहीं तो सर, लेकिन हाँ नहीं हाँ तो वो थोड़ा सा हमको भी हम सिर्फ आइडिया आपसे लग गया ना। हम आपसे हाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हाँ आपके शब्दों को सुनने की आदत है, और उससे जो एक हाँ रास्ता मिला ना कि हाँ उपयोग कहाँ कहाँ चलना चाहिए, वो चीज क्लियर हुई। मैं आप दोनों को ये पॉइंट, मतलब कनेक्टिविटी आपको इजी, आप दोनों को वही
पॉइंट हाँ फील सर, हुआ। वही वही, हाँ सर, मुझे वही कि आपकी मतलब इतना ज्यादा फैमिलियर था ना, मतलब वही सब कि हम उसी में भाव में ही मतलब रहे सर। मतलब नए के साथ मैं सर हमें मुझे करके प्रॉब्लम पहले आई। नहीं लगा। हम्म। जैसे प्रणब सागर जी का भी सिर्फ 10 मिनट का होता है ना, उसमें तो मेरे फिर भी भाव बनते हैं सर। वो 1 घंटे में तो मतलब मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से कह रही हूँ, कभी भी सर मैं 1 घंटा तो मतलब किया ही नहीं, 10 या 12 मिनट बस। उसके बाद तो थोड़ी मैक्सिमम टाइम सर मुझे नींद आई है उसमें। अभी तो प्रणब सागर जी के आप तत्वार सूत्र के भी सुनो ना, तो आपको कहाँ समझ निकलेगा, पूरा बंद चलना आज दिन भर हो गया उसको सुनते सुनते, बहुत मजा आता है उनके। तो आप तत्वार सूत्र के भी सुन लो एक एक, मतलब नहीं सर, अब ऐसे जैसे आज थोड़ी सी क्लास नहीं थी तो सर आज काफी चीजें सुनी। और मतलब जो कहते हैं ना कि अच्छी बात सर, ऐसे टोडरमल स्मारक का मैं काम करते करते सर लगा देती हूँ, मतलब सुनती रहती हूँ सर। जैसे ही अभी उन्होंने सर्वज्ञ जी का एकत्व ये सब शब्द है सर, मैं फिर जो भी कर रही थी मैं बैठ गई। फिर मतलब इतना अच्छा प्रवचन था उनका, बहुत ही अच्छा, उस गाथा के ऊपर ही करेक्ट। पूरा 45 मिनट लिया मतलब। और सर अपने को सब अपन जानते हैं, तो हाँ, वो मतलब एकदम बेसिक्स जानते बेसिक्स इसलिए अच्छा लगा, आनंद हाँ, आया। वो आपसे कनेक्ट होते हो आप। अभी इमीडिएटली जब बेसिक क्लियर हो तो उसके साथ कनेक्ट होते हो। दो चीजें हैं। एक तो भाव रूप में, भाव रूप में जानना, समय सार को मैं आत्मा हूं, बट जब उसके वो एक एक बोल पे गए ना, तब वो उसके पीछे का पूरा टेक्निकलिटी भी समझ में आया ना, तब वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से वो फायदा होता है। करेक्ट। बट ये है कि अब अपने आप बैठते हैं ना मंदिर में भी, जैसे मैं कल 2 दिन, आज भी पूजा नहीं की मैंने, बीच में जाके पूरी पूजा के बीच में आप बैठ सकते हो आराम से 1 घंटा, और इतना आनंद आता है उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को भी प्रतिक्रमण किया, मैंने नहीं किया, मेरे को अपना बैठना अच्छा लगा। 1 घंटा आप आराम से बैठ सकते हो अपने चिंतन में, अपने फ्लो में, जब चाहे जब जितना चाहे बैठ सकते हो। बस वही पर्पस, वही कि अपना अपना रिदम बनेगा ना, इसके इस बात अपना रिदम बनेगा, तब आपको अपने रिदम पे अपना आनंद आएगा, जब चाहे जब आनंद ले सकते हो। ये है कि दूसरा, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और बैठ के क्या करना है, वो दोनों चीजें इसमें शायद आपको लगी होगी। तो नहीं आपको सर, बैठने का तो है, मतलब प्रैक्टिस हो गई है सर अब तो बैठने की। और मतलब मुझे तो बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती है कि मतलब कुछ करना है, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं आता है सर जब बैठते हैं तो। बढ़िया, ठीक है फिर तो। वो मतलब कई कोई लोग कभी रूम में भी आते तो वो कहते आप तो इतना मगन थे अपना उसमें, बोले आपने ध्यान नहीं दिया, हम आए थे। मुझसे नहीं ध्यान रहता, यदि कोई ऐसा टच मतलब अपना टेबल कुर्सी पे बैठे हैं तो सर ऐसा नहीं है, मतलब सर अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ, मतलब ये सर आपकी क्लासेस का ही रिजल्ट है कि जो इतना प्रैक्टिस। घंटा हमें बैठने की आदत हुई है सर, और सुनने की, और बिना प्रमाद से सर। करेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ऐसा करते कभी करते हो नहीं जाता लगा कि कब क्लास खत्म होगी, ऐसा नहीं लगा। है। अच्छी बात है, ठीक है। पर्पस वही है। दोपहर की क्लास भी सैटरडे संडे 2-2 घंटे हुई है, सो 1 मिनट भी उसमें पता ही नहीं लगता है, 2 घंटे निकल जाते हैं। वही है, चर्चा का ही वही, जो चीज यहाँ करते हैं वहां पर भी वही करते हैं, और वही हम्म। वहां वाली चीज, मतलब इतनी ऐसे लगता है ना, समय सारी हर जगह भी निकल जाएगा, उसी का निकल जाएगा। फिर वही हर जगह वही अपन, मतलब कहीं भी पूजा में भी, जैसे स्मारक की पूजाएं तो बहुत आध्यात्मिक होती है, तो हर जगह सर वही बातें हैं सर, हाँ। कि वो अब पूजाएं कहीं भी भी जाओ। भारतीय जी की हाँ। लिखी हुई है, सारे ग्रंथ भी भारतीय जी के लिखे हुए हैं। हाँ, नहीं, अभी हमें 1-2 पूजा भी उनकी निकाल के उसको भी कभी भक्ति रूप में ले हाँ लेंगे सर, ना, वहां पर भी थोड़ा सा हमारा ट्यूनिंग सिद्ध हो। पूजन सर मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ, सिद्ध भाव पूजन। और भाव एक चेंज मुझे होगा पर केवल रवि सर, केवल रवि बहुत अच्छी लगती कोई है। भी पूजा लेके पढ़ेंगे ना, हाँ उसमें फिर हम निकालेंगे तत्व, तो वो मजा आएगा, उसमें भी एक हाँ। वैरायटी होगी उसमें भी, रोज पढ़ते पढ़ते ना। भारिल जी के तो भजन भी सुनो तो बहुत अच्छे लगते हैं, सहज रात तो बिल्कुल, क्यों करे क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सर वो दो चार धर्म भजन। के 10 लक्षण की पूरी ऑडियो बुक भी हाँ, निकाल दी है, वो भी बहुत है। अनुभव शास्त्री जी के चैनल पर है अवेलेबल, जिससे ना कोई पढ़ पाए तो सुन लो पूरा हाँ, धर्म नहीं, के। अभी नेक्स्ट स्टेप हर एक जगह यही होने वाला है, सारे ग्रंथ हमको ऑडियो में ही मिलेंगे अब नेक्स्ट। अभी अभी तक पीडीएफ मिल रही थी, अब ऑडियो मिलेंगे सबको।
बाप रे बाप। भी और आसान हो जाएगा। तो उसके लिए बस हमें बेसिक ज्ञान रहेगा तो हम सुनते सुनते कहीं भी उसमें फायदा ले सकते हैं। पढ़ने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, बढ़िया है। हमारा ये हमारा ग्रंथ काम पहुंच गए करके क्या, समयसर नाटक और वो? नहीं, मेरे को नहीं आया अभी। अच्छा, उनको पहुंच गए, इंदिरा जी को पहुंच गए। ठीक है, पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, हमें लगता है बताइए। उन्होंने उससे डीटीटी से भेजा इस बार। मैं उनको बोला था इससे मत भेजिए, आप कोरियर ही करवाइए हर जगह। तो नहीं, बड़ी कोरियर सिटी में क्या है, चैनल्स बहुत ज्यादा है। हब में आता है, हब में एक दिन रुकता है, वहां से लोकल आएगा, फिर लोकल से डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा लंबा, वो चैनल लंबा है हाँ इसलिए। जी, हाँ जी। सिटी, दूसरी सिटी में डायरेक्टली वहाँ हो जाएगा ना, यहाँ थोड़ा उस हम्म। हिसाब से दे। एनीवे हाँ, ये इंदिरा जी, हाँ इंदिरा मिल जाएगा सर अपना, जब तक अपन स्टार्ट करेंगे जब तक आ बढ़िया जाएगा। है, अच्छा अच्छा हो गया था। एक्चुअली मेरे को इसको ये मेड अप था ना, बनाया हुआ था ये। हाँ वो हाँ। वाली नेचुरलिटी पूरी नहीं हम्म। आ पाती उसमें। वो नहीं सर, वो नेचुरलिटी जैसे का। हो जाएगा। जैसे सर आपको भाव मतलब बहुत आते होंगे, मतलब जब आप करते होंगे तो और बहुत भाव आते होंगे ना। बनाने में थोड़ा सा ये ना कि मैं वही बोला पूरा था, वो जो प्रॉपर वे में कितनी कितनी मतलब डिफिकल्टी होती है अपने भावों को। सेंटेंस फॉर्मेशन और ये भी देखना पड़ा ना, सोचना पड़ा सर। भाव में तो अपने जो भाव आ रहे हैं वो हाँ, नहीं, मैं वही बोला आप सुमन जी को। नहीं, तो क्लास सर में बहुत परफेक्ट बना है। मतलब हमने सब चीजों को कैच किया है सर, ऐसा नहीं कि क्लास में मतलब क्लास ऐसा में नहीं है कि आपकी कहीं हाँ, रिदम टूटा। ऐसा नहीं सर। क्या कह रहे हैं आप सुमन जी? हाँ, क्लास में आपके भाव और ज्यादा गहरे निकलते हैं समझाने में। हाँ, यस यस, उस वक्त पता नहीं आता है। आज भी जैसे सब दोपहर की क्लास चली थी, मैं बता रहा हूँ ना, उनको भी इतना यूरेका मोमेंट हुआ कि अच्छा ये ऐसे नित्य अनित्य एक चीज पे लेके, मैं सोच नहीं सकते। बट वो जब क्लास चलती रहती है तो उसके इतने वैरायटीज आते हैं, नित्य अनित्य पे लेके उनको पूरा आत्मा समझ में आया, उस तरह से आ गया। हम्म, हाँ, नित्य अनित्य पे फिर वो बनाते रहे, उनको समझ में नहीं आया। फिर हमने फिर 20 भाव निकाले, बोले आपके 20 भाव निकालो। तो 20 भाव का उनको होमवर्क दिया, 20 भाव निकाले, उसमें नित्य क्या अनित्य क्या है। भाव सिर्फ इतने में ही कि भाव समझ में आ रहा है कि ये गति थी तो अनित्य थी, अवस्था नहीं अनित्य थी, उसमें मैं नित्य था। दूसरी गति हुई, उसमें नित्य मैं था। तो वो जो नित्य का जो भाव है ना, वो इतना इजीली समझ में आया मेरे को भी, अपने आप को भी समझाने में भी मजा आया। नहीं तो उन लोगों को ये चीज समझानी कितनी मुश्किल होती, बट वो हो गई, आसानी से हो गई, समय सार को लेके वहां हो गई बस। सर उनके तो फिर ज्ञान का भी और पुण्य भी दोनों ही चीजें सर, कि 6 महीने में वो इस चीज को समझ सके सर। हमें तो 3.5 साल लगे। हाँ, ये नित्य मैं उनको नित्य यही और कहा, ये जो नए, हाँ। उनको यही कहा, मेरे 4 साल का परमा का मानुष का सार आपको बता रहा हूँ मैं उनको। हम्म, सीधा आत्मा क्या है, तो वो उनके भाई को बहुत इमीडिएटली कैच होता है सारा, परफेक्ट 100%। जैसे होमवर्क करके हैं वैसे पढ़ते हैं। जब अब तो 2 ही दिन पढ़ने लगे तो 2 घंटे करते हैं। तो आज बहुत आनंद आया उन्हें, मेरे को भी समझते समझते, बाल तो बोध में ही करते करते। अच्छा होना होता है सर, निमित्त भी मिल जाते हैं। हम्म, तो क्लास मतलब उनको भी मतलब पता राखी जी से ही लगा होगा, तो बस फिर। हम्म। नहीं, मेरा ये तो पूरा फॉर्मेट स्टार्टिंग से बना हुआ था, इसलिए इजी आज मैं वो रिकॉर्ड कर पाया। थोड़ा सा उसको हम्म, ध्यान आया कैसे करें, क्योंकि लाइव करते वक्त पता नहीं आप, क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओ सकते मेरे उस पे ना। लाइव करेंगे मेरा हाँ फ्लो सर, होगा। जब हम अपने भाव तो सर फिर कोई भी जीव किसी के भाव मैच नहीं कर पाता है। हाँ, तो फिर आपको हो पर सर सकता है बीच शुरू में में, तो हमें यही आपका ही करना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस होगी। तो शायद बीच में फिर आप ब्रेक हो जाता, आकुलता हो जाती है, और मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस से फिर वो करेक्ट नहीं होता। फिर मैंने सोचा इसको पहले प्रिपेयर कर लें, एक बार ट्राई कर लें। तो फिर वो आया कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, तब फिर मैंने दोपहर को रिकॉर्ड किया, और पूरा बना और हुआ था मेरे बहुत पास। टाइम लगाया आपने सब कुछ करने हम्म, हम्म, में। नहीं नहीं, करना हो तो सही ढंग से करना चाहिए ना, नहीं तो मत करो जो अपनी चीज है। ये तो बना के रखा था और मैं चाह रहा था 1 साल से। अब वो आपने बोला तो निकला, तो आपने बोला तो वो अच्छी तरह निकला। वही कुसुमलता जी कह हाँ रही थी ना कि ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में डालने से ना उनको फायदा होगा ना मेरे को हाँ, फायदा नहीं पहले फिर वो सर हमको तो पर्सनल भेज देना आप। होगा। हाँ, पर्सनल इसलिए मुझे कि तो आप पर्सनल इसको, भेज देना।
आप अपने इसको चार सुनोगे, घंटे चर्चा करेंगे और अच्छा होगा, तब सबको जिसको चाहिए और अच्छा मिले, डिस्कशन हो जाएगा। मुझे तो पहले सर भेजना सब लोग अटेंड करे एक आध बार, फिर उनको हाँ यस। कैसी फीलिंग आती है हम्म। फिर मतलब करे तो अच्छा है। ये एक्चुअली ये पूरा जो पिछली बार ध्यान किया था ना, उन्होंने 1 महीना जो प्री ध्यान क्लासेस ली थी, उसमें वो पूरा यही होमवर्क कराते थे कि आज तुमने ये है कि कल बताना, आज 1 घंटे जाके घर में सवेरे 1 घंटा वीतरागता पे आपने बैठना है, बस चिंतन करना है, बस क्या आ रहा है वो बट बैठने की आदत डालना है 1-1 घंटा। तो बैठते हैं ना, जब चिंतन करते हैं तो आपको नए 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 तरीकों से, नए आपको लगता है कि कुछ नया सोचा, नया थॉट आए। वो थॉट आने के लिए आपको खाली बैठना पड़ता है। वो जो थॉट्स, या इसलिए अब आप समझ सकते हो कि अनुभव के लिए अपने आप को फ्री रखना कितना जरूरी है। और होगा वो, सोचेंगे कि पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, नहीं, उसको टाइम देंगे तो होगा। आप 1 घंटा किसी चीज पे, आप जैसे बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही, आपको ध्यान है कि किसी पॉइंट पे लेके वीतरागता पे, सुख गुण पे चिंतन करना शुरू करिए आप, कि जितनी देर हो सके सुख, भगवान को देख के सुख है, वो सुखी है, सुखी क्यों है, आकुलता खत्म हो गई, आकुलता क्यों खत्म हो गई, तो राग द्वेष नहीं था, वो खत्म हो गया। अब वो राग द्वेष खत्म होने से सुखी हुए, सुख हुए, तो सुखी होना मतलब उनके लिए क्या है, सुखी होना मतलब वो जो अनुभूति हो रही है अपने सुख की, वो अनुभूति कैसी होती होगी, वो अनुभूति मेरे को होगी तो कैसी होगी, तो उस पर चिंतन चलेगा ना, तो वो चिंतन में ही एक तरह से आंसर्स भी मिलेंगे। आंसर दूसरे देने से नहीं मिलेंगे, अपने चिंतन जो निर्णय होगा वो वहां पर होगा। इसलिए पॉइंट ये है कि टाइम देना है उसको। नहीं, ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे सर पढ़ रहे हैं हाँ शास्त्र जी, पढ़ के विचार तो अपना हो रहा है ना, तो ये जो आज आपने बताया है उसको सुनकर विचार तो अपना ही करना है ना, उसका एक मतलब रूट मिल गया, हाँ, मतलब पथ मिल गया, क्या करना कैसे करना। आउटलाइन बन गई है, तो आउटलाइन में ये उस बेसिस पे कल, हाँ हाँ। कल जो बताया था ना, 4 पॉइंट बताया, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के बेसिस पे है। जो कल पॉइंट है ना, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, उसके बाद 7 तत्वों का श्रद्धान, और उसके बाद स्व पर का और स्व की अनुभूति, उन 4 पॉइंट को एलाबोरेट करके बनाया हुआ। मैं भेज देता हूँ उनको, क्लोज करें फिर। कल 12 बजे क्लास होगी ना? हाँ यस। एंड सर कल 3 बजे वापस से मैं तो यही वाला करना चाहूंगी। एक सर मैं आप ऐसा रहूंगी। करिए ना, आप अपना इंडिपेंडेंटली कर लीजिए, हम 3 लोग हाँ 3 वो बजे। भी। हाँ हाँ आप सर सवेरे मैं कर लीजिए एक रहूंगी। बार। सर मैं तो 12 बजे वाली क्लास में रहूंगी, 3 बजे वाली में और 4 बजे वाली में नहीं रहूंगी। अच्छा, फिर रात को करूंगी, कल भी किस वो कजन के यहीं वहीं ओके गृह ओके। प्रवेश है तो वहां जाना है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है फिर, हम दिन में करना है कि हम 12 बजे करेंगे क्या, फिर एक 12 क्लास करके। 12 से एक क्लास करूंगी, मुझे 2 बजे जाना है। हाँ ठीक है, एक ही क्लास, जब 12 एक नहीं हो तो क्लास फिर। कर लेंगे और फिर सिर्फ ध्यान अपने हिसाब से जब जिसको हाँ, करना ध्यान आप अपने आप लगा के अपने हिसाब से कर लीजिए, जब भी टाइम मिले, सो दैट आपको कोई कंपल्शन नहीं रहेगा, जब आपको लगे दोपहर में आप बैठ के कर लीजिए, और फिर उसमें आप चाहे तो और आगे भी बढ़ सकते हो, उसमें वो कुछ नहीं है। तो सर कल 3 से 4 वाली क्लास फिर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, बस और शाम को। शाम को रहेंगे सुमन जी आप? हाँ हाँ आ साढ़े जाओ। 9 बजे तक? हाँ हाँ हाँ, ठीक। 9:30 तो आ जाओ। हाँ, तो पूरा वीक है, अभी फ्राइडे तक है ना, मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी मैडम नहीं रहेंगी क्या, 16, 17, 18, 19, 20 इस फ्राइडे आ सकते हैं ना मैम सर? शायद आ जाए। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे तब तक खत्म अपना हो ये रहा हो है। जाएगा, तब तक ये हो जाएगा, पुरुषार्थ सिद्धि शुरू कर सकते हैं फिर हम। सर वो तो अपना फिक्स है 7:50 पे ना, वो हम्म। वहां पे तब अपन सिलेबस का ही करेंगे। अभी तो मंदिर जी जाना होता है इसलिए अपन हाँ नहीं यस, कर रहे इसलिए रह 7:50। गया, हाँ, जी। बाकी सर ये अपनी जो शेड्यूल है बाकी का वो तो अपन अपने जो कर रहे हैं वही करेंगे।
2 दिन ही रहेगा बस, कल और परसों चतुर्थी की, फिर बाद में तो हाँ वही 2 ही साढ़े दिन चार रह गए बजे ना, फ्री ये है। 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कल 2 दिन है हाँ। बस। 2 दिन हो मंडे गए बस। परसों लास्ट है ना, परसों के बाद शाम में मंदिर नहीं जाना जाना क्यों, होगा ना? चतुर्दशी को तो बड़ी सामायिक होती है, चतुर्दशी को नहीं जाना? देखेंगे क्या नहीं, है। चतुर्दशी तो परसों है ना आंटी। हाँ तो कह रही 2 दिन और नहीं, हाँ, मतलब 2 उसके दिन बाद और जाना है ना, फ्री है। उसके बाद नहीं जाना है। हाँ, अच्छा उसके बाद तो परसों, जाना नहीं, शाम परसों को फ्री है फिर 14 तो। है ना, नहीं आज तो फिर आज वो 12 से, आज तो अपने वो संडे भी है, रत्नत्रय भी मंगलवार आज को से ही 24। शुरू हुए हैं। मंगलवार। रत्नत्रय व्रत भी ना, वो 2 तिथि आंटी इकट्ठी है, विनीता जी को बता दीजिए। पड़वा और एकम ना, हाँ तो वो तो आज से इसलिए शुरू हो एक दिन जाएगा ना, आज पहले कल। रत्न, हाँ इसलिए एक दिन आज से शुरू है रत्नत्रय व्रत आज ना। से हो गया ना, हाँ आ गया तो हाँ, उसका। जो लोग उपास करने वाले आज से ही 3 दिन के किए ना आज से हो रत्नत्रय। जाएगा। चल। चलिए क्लोज करें। सर वहां पर आप जब ये करते थे ध्यान वगैरह, तो एंड करने के बाद फिर क्या जिनवाणी स्तुति या ऐसे ही कुछ करते थे कि नहीं, ऐसे ही एंड? नहीं वहाँ तो, वो तो ध्यान तो ऐसे ही होंगे, हाँ, मतलब वहाँ पे ध्यान में नहीं। फिर अपने आप जो जितनी देर ध्यान में बैठा है बैठे वो रहे। हाँ क्योंकि 2 या 3 क्लासेस में वो ओरिजिनल टीचर होते थे, बाकी 3 क्लासेस अपने आप होती थी। तो अपने आप पे आपको बट समय पे आना है, हाँ, तो बैठना है फिर उतनी देर। यही है कि सर ध्यान में अपन रहे हैं तो फिर कुछ करने, जो जिसका ध्यान लग गया वो हाँ तो फिर एकदम बाहर भी वो नहीं आएगा। बैठे रहे करें, तो वो अपने हिसाब से होता था। बट वो वहाँ डिफिकल्ट होता था बैठना, उसके बाद उसका फल नजर आता है वहाँ करना। 10-10 घंटे बैठना, कमर बहुत ही वो हो जाती थी, तो सर ठीक। आपने 2 बार कैंप अटेंड किया है ना, ये वाला ये ध्यान ध्यान वाला? का तो एक ही बार किया, बट विपासना का 10 दिन का किया, वहां पर भी सेम रूटीन होता फिर है। आप लास्ट ईयर भी गए थे। इस बार, और इस फिर उसके बार बाद में इस बार भी गए थे आप ना, दस ये दिन का नथिया जी में जो था। हाँ वो प्रथमोपशम लब्धि का था ना, लब्धि सार का था, लब्धि सार का था। चलिए करें सर क्लोज। चलिए क्लोज करते हैं। जय जी। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए बढ़िया, आपके बहाने बन गया, वो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, वो बन गया, बना हुआ था बट प्रैक्टिकल हम्म, हो गया उसका एक। सर आप मुझे भेज अच्छा दीजिए। लगा ना? हाँ हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी एक बार नींद तो खुल ही जाती है ना, जब मॉर्निंग अभी की आदत अभी डाल हो जाएगी दीजिएगा तो। सर, हम हाँ। लोग को अभी तो डाल अभी डाल। दूंगा। हाँ अभी शेयर कर दूंगा मैं। जय जी। और मेरे को भी डालना। हाँ ठीक। यस यस। अरे तो रात में रोज फुर्सत रहती है मेरे को तो। मैं हाँ तो ठीक। रात में रोज कर लूंगी। यस यस डाल, अभी डाल दूंगा। सर क्लोज कर। नहीं लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी, व्हाट्सएप पे जाएगा नहीं है। करेक्ट, मैं दोपहर में ट्राई कर रहा था, 15 GB से ज्यादा है। ओ देखता हूँ, मैं इसको कंप्रेस करके भेजता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि नहीं मैं तो दो अभी इसलिए आने से पहले फोन से फोन कनेक्ट करके ट्रांसफर किया फाइल, व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा था। हम्म। 15 GB से ज्यादा है, देखता हूँ कंप्रेस करके देखता हूँ।